नमस्कार। मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। एक दिन पहले रोहिणी के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली थी। जापानी पार्क में आयोजित इस रैली के अंदर जिस तरीके से जन सैलाब उमड़ा, उसे अरविंद केजरीवाल बौखला गए। बौखलाहट इस कदर है कि केजरीवाल को समझ नहीं आ रहा कि अब कौन सा कार्ड खेले। दरअसल अरविंद केजरीवाल अपने जीवन के सबसे बुरे दौर से गुजर रहे हैं और अपने राजनीतिक कैरियर के सबसे बुरे दौर से गुजर रहे हैं। अब आप यह समझिए कि अरविंद केजरीवाल ने अभी तक जो 2-3 चुनाव लड़े थे, वो सारे चुनाव झूठ के बुनियाद पर रखकर लड़े गए थे और सामने अगर कोई था तो वो चेहरा था अन्ना हजारे का, जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा है। लेकिन इस बार क्योंकि भ्रष्टाचार मिटाने आए लोग भ्रष्टाचार में घिर चुके हैं, डूब चुके हैं आखंड, इसलिए ये चुनाव उनके लिए बहुत कठिन है। इस बात से अरविंद केजरीवाल बुरी तरीके से बौखला चुके हैं और बौखलाने के बाद जिस तरीके की वो हरकत कर रहे हैं वो किसी से छिपी हुई नहीं है। आज अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर से नई तरीके की राजनीति शुरू की, यानी कि जिस विक्टिम कार्ड के दम पर वो जनता के सामने जाकर वोट मांगते हैं वो फिर से शुरू हो गया। बौखलाए अरविंद केजरीवाल ने सीबीआई रेड की जहां तक बात कह दी, वही आतिशी मार लेना तो रोने लगी जो मुख्यमंत्री है दिल्ली की। लेकिन आप ये सुनिए कि सबसे पहले जो अरविंद केजरीवाल है उन्होंने सीबीआई के रेड पर क्या बोला, दरअसल है क्या। अरविंद केजरीवाल ने आज सुबह सुबह एक ट्वीट किया। ट्वीट में उन्होंने कहा, मैंने कुछ दिन पहले बोला था कि दिल्ली की सीएम आतिशी जी को गिरफ्तार किया जाएगा और आपके कुछ नेताओं पर सीबीआई की रेड होगी। विश्वस्त सूत्रों के मुताबिक अब मनीष सिसोदिया जी के घर अगले कुछ दिनों में सीबीआई की रेड होगी। बीजेपी दिल्ली चुनाव हार रही है, ये गिरफ्तारियां और रेड उनकी बौखलाहट का नतीजा है। अभी तक इन्हें हमारे खिलाफ कुछ नहीं मिला है, आगे भी कुछ नहीं मिलेगा। आप एक कट्टर ईमानदार पार्टी है। ये ट्वीट जैसे ही राजनीति में आया सुबह सुबह, उसके बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई। हालांकि अब अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी के इस तरीके के ट्वीट से कोई ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि केजरीवाल चोर बन के एक्सपोज हो चुके हैं कि दिल्ली का सबसे बड़ा चोर कौन, अरविंद केजरीवाल। सबसे बड़ा लुटेरा कौन, अरविंद केजरीवाल। सबसे बड़े अलीबाबा 40 चोर यही हैं। तो अब दिल्ली की जनता इनके मामले को बहुत गंभीरता से नहीं लेती है, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने आखिर ऐसा क्यों कहा। इस बार फिर से मनीष सिसोदिया के घर ही रेड क्यों होगी, केजरीवाल के घर क्यों नहीं होगी। अब तो केजरीवाल भी मुख्यमंत्री तो है नहीं, तो उनके यहां रेड करने के लिए कोई बहुत बड़ी तीर चलाने की आवश्यकता नहीं है और ना ही किसी कानूनी अड़चन की आवश्यकता है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल मात्र एक एमएलए है, वो भी कुछ दिनों के एमएलए हैं और उनके यहां रेड करने के लिए अब कोई बहुत बड़ी कानूनी बाध्यता नहीं है। राष्ट्रीय संयोजक है पार्टी के, तो आराम से रेड हो सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन केजरीवाल मनीष सिसोदिया को क्यों लपेट रहे हैं। दो बातें कि क्या अरविंद केजरीवाल मनीष सिसोदिया को फंसवाना चाहते हैं, अपने दुश्मन को अटकाना चाहते हैं, जैसे उन्होंने कहा कि मनीष सिसोदिया और हम नहीं लड़ेंगे चुनाव लेकिन लड़ रहे हैं। और दूसरा, आप ये समझिए कि आतिशी का नाम क्यों लिया जाता है। दरअसल है क्या, अरविंद केजरीवाल को एक बात बहुत अच्छे से पता है कि जो सबसे बड़ा दुश्मन है अरविंद केजरीवाल का इस समय पे उनकी पार्टी के अंदर, वो मनीष सिसोदिया है। और मनीष सिसोदिया से अब वो पीछा छुड़ाना चाहते हैं, लेकिन लीगल तरीके से, यानी कि मनीष सिसोदिया को हरवाकर बाहर कराकर वो पूरी पार्टी पर अपना कब्जा करना चाहते हैं। क्योंकि देखिए अरविंद केजरीवाल के अभी पत्नी है, फिर उनका बेटा भी है, फिर उनकी बेटी है, फिर दामाद को भी, मतलब अभी 4 लोगों को पार्टी के अंदर एस्टैब्लिश करना है भाई। तो मनीष सिसोदिया जैसे लोगों ने तो नहीं बनने दिया था, तो इसलिए सबसे पहला शिकार उनका मनीष सिसोदिया है। दूसरी बात यह है कि आतिशी को भी वो बर्फ में लगाना चाहते हैं, लगा तो दिया कालकाजी में हालांकि, तो इस बार आतिशी को यहां रेड। तीसरी बात,
कि क्योंकि कैलाश गहलोत पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में चले गए और उन्हें टिकट भी मिल गया है। ऐसे में बहुत सारी फाइलें जो हमने अपने पहली वाली वीडियो में आपको बना के दी थी, जिस दिन कैलाश गहलोत छोड़ के गए थे, उसमें बहुत सारी फाइलें गृह मंत्रालय को दी गई, जिनमें आतिशी बस घोटाले में, डीटीसी घोटाले में, पैनिक बटन में, इन सब में आतिशी सीधे फंसती है। शिक्षा घोटाला जो क्लासरूम घोटाला है, इन सब में आतिशी का नाम सीधे सीधे है। तो आतिशी भी फंसी हुई है और अरविंद केजरीवाल उन्हें भी निपटवाना चाहते हैं। तो ऐसे में वो करे तो करे क्या, अपना नाम छोड़कर आतिशी और मनीष सिसोदिया की तरफ केस को डाइवर्ट कर दिया गया है और बार बार वो अरविंद केजरीवाल यही कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर अरविंद केजरीवाल को ऐसे कौन से सूत्र हैं जो बता देते हैं दरअसल है क्या। अरविंद केजरीवाल की ये बौखलाहट है। चुनाव में सुपड़ा साफ हम बार बार आपको बोलते आए हैं, जैसा हरियाणा वाले में हम बोलते थे, और वही हुआ कि इनकी जमानतें जब्त होंगी। तो अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी की दिल्ली में एक बार फिर से जमानत जब्त होने वाली है और इनको पता चल गया है। तो ऐसे में मुद्दों को कैसे उठाया जाए, अपने आप को विक्टिम कैसे साबित किया जाए, विक्टिम कार्ड का इस्तेमाल कैसे किया जाए, ये उसी की एक रणनीति है। तो केजरीवाल ने आज एक बार फिर से जिस तरीके से मामले को डाइवर्ट करने की कोशिश की, तो वही आतिशी मार लेना रोने लगी, एक बार फिर से रोई। जो घड़ियालू आंसू उन्होंने एक समय पे मनीष सिसोदिया के लिए बहाए थे, जिसमें आज तक मीम्स बन रहे हैं सोशल मीडिया पर, वो नौटंकी एक बार फिर आतिशी ने की। आज तक ऐसा मुख्यमंत्री दिल्ली को, क्या देश के अंदर भगवान किसी को ना दे, किसी राज्य को ना दे, मतलब इतनी नौटंकी। और केजरीवाल बैठकर बोलते हैं मुख्यमंत्री बराबर में बैठी रहती है। मतलब आप समझिए, पद की और कद की गरिमा को भी तहस नहस कर दिया है इन लोगों ने। एक पहले ही हमारे यहां एक बड़ा दुखद सपना, हमने 10 साल तक एक सपने को हकीकत में देखा। एक ऐसा दरिद्र मुख्यमंत्री दिल्ली को मिला जिसने 140 करोड़ देशवासियों को शर्मसार किया। चप्पल पहनकर, पैंट, पापा की पैंट कमीज पहनकर, बुरी स्थिति में मफलर बांधकर, ईश्वर ऐसा मुख्यमंत्री कभी भी दिल्ली को ना मिले। क्योंकि आज देश का बहुत सम्मान है, दुनिया के अंदर मान सम्मान इतना ज्यादा है कि अमेरिका जैसे राष्ट्रपति हम लोगों के प्रधानमंत्री के साथ बैठते हैं, गले मिलते हैं। ऐसे में एक ऐसा मुख्यमंत्री हम क्या मुंह दिखाते हैं पूरी दुनिया के अंदर। लेकिन ये हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और है। ये केवल वोट लेने को और लोगों को लुभाने की एक नौटंकी है। लेकिन अगर उनका असली रूप देखना है तो जरा शीश महल के अंदर जाकर देखिए कि एक राजा, दिल्ली का बेटा, दिल्ली का राजा, दिल्ली का सीएम कैसे रहता है। मतलब सारी लग्जरियस सुविधाओं के रिकॉर्ड तोड़ दिए गए। उन्होंने जो 7 स्टार होटलों में जो सुविधाएं वो अपने यहीं प्राप्त कर ली। सोने के कबोर्ड पे तो आज तक कोई बैठा ही नहीं। ये तो बड़ा अचरज वाली बात थी। खैर, आपने को सब कुछ बता चुके हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आज अरविंद केजरीवाल पर अनुराग ठाकुर, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी बड़ा जमकर हमला बोला और यह हमला बहुत जबरदस्त था। अरविंद केजरीवाल के बारे में काफी कुछ कह गए अनुराग ठाकुर। एक बार सुनिए, आपको सुनना चाहिए। कार्यक्रम में जहां 25 वर्ष हिमाचल समाज के हुए, मैं बधाई देता हूं हिमाचल के लोगों को जिन्होंने अपनी मेहनत, अपनी ईमानदारी के कारण पूरे देश और दुनिया में नाम कमाया है। और दिल्ली और देश के विकास में हिमाचल के लोगों की बहुत बड़ी भूमिका है। और मुझे पूर्ण विश्वास है, दिल्ली में जो आपदा का कहर है, जो आम आदमी पार्टी ने जो दिल्ली को लूटने का काम किया, यहाँ की सड़कों को तोड़ने का, और जिस तरह से दिल्ली को पीछे धकेला है, उससे मुक्ति दिलाएंगे और हिमाचल के लोग भी कमल खिलाने में अहम भूमिका निभाएंगे। शायद वो भूल गए कि बड़े बड़े वायदे करने वाली आम आदमी पार्टी ना अच्छे शिक्षण संस्थान दे पाई, ना स्वास्थ्य के केंद्र दे पाई, सड़कों का रखरखाव कर पाई। जबकि दिल्ली जैसे प्रदेश में हजारों करोड़ रुपया केंद्र की सरकार के द्वारा खर्च किया जाता है। अधिकतर बड़े संस्थान केंद्र सरकार के द्वारा चलाए जाते हैं। और अरविंद केजरीवाल जी तो भ्रष्टाचार का एक उदाहरण बनकर रह गए हैं। और आम आदमी पार्टी के पास कोई मुख्यमंत्री का चेहरा भी नहीं है। कौन है आम आदमी पार्टी का मुख्यमंत्री का चेहरा? कोई नहीं है। भ्रष्टाचारी चेहरे हैं
जिसका मुख्यमंत्री जेल गया, उप मुख्यमंत्री जेल गया, आबकारी मंत्री जेल गया, जिसका शिक्षा मंत्री जेल गया, शराब मंत्री जेल गया, जिसका जेल मंत्री जेल में, जिसका स्वास्थ्य मंत्री जेल में, जिसके 15 विधायक जेल में, जिसके 8 मंत्री जेल में, एक सांसद जेल में हो, वो पार्टी का नाम है आम आदमी पार्टी, वो आपदा है। अरे भारतीय जनता पार्टी के लिए मन बना लिया है लोगों ने कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने जैसे सुशासन और विकास दिया है, वैसे भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे, भाजपा को जिताएंगे, कमल का फूल खिलाएंगे और भाजपा का कार्यकर्ता ही भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री दिल्ली का बनेगा। देखिए, जो घुसपैठ ममता बनर्जी जी ने जिस तरह का संरक्षण पश्चिम बंगाल में दिया है, मालदा से लेकर अलग अलग क्षेत्रों में देखिए, बांग्लादेश घुसपैठियों के लिए एक पनाह बन गई है, क्योंकि उनको संरक्षण मिलता है पश्चिम बंगाल की सरकार से। कुछ ऐसे राज्य की सरकार है जहां पर उनको संरक्षण देने का काम करती है। आज जब उनके वोट दिल्ली में कटवाए जाते हैं तो अरविंद केजरीवाल जी रोहिंग्या मुसलमानों के पक्ष में आ जाते हैं, बचाव में आते हैं। ये वोट बैंक की राजनीति के चक्कर में भारत की सुरक्षा को एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है, तो अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी जैसे नेताओं के कारण। आपने देखा होगा अनुराग ठाकुर ने किस तरीके से बताया कि रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुसलमानों के साथ लेकर उनका फर्जी वोट बनवाकर अरविंद केजरीवाल किस तरीके से चुनाव जीतने की तैयारी कर रहे थे। लेकिन जो चुनाव आयोग है, उन्होंने अरविंद केजरीवाल की सारी कोशिशों को ध्वस्त करके रख दिया। अरविंद केजरीवाल, हम आपको फिर बता देते हैं, नई दिल्ली सीट से उनकी जमानत जब्त होने वाली है। मनीष सिसोदिया बहुत बुरी स्थिति में, उनकी जमानत जब्त होने वाली है। आतिशी बहुत बुरी स्थिति में, उनकी जमानत जब्त होने वाली है। यानी कि जो अरविंद केजरीवाल के जितने दिग्गज नेता थे वो बहुत बुरी कंडीशन में पहुंच चुके हैं। और अब देखना यह है कि हरियाणा का जमानत का जो एक आदमी, मतलब 90 में से 89 सीटों पर जमानत जब्त हुई थी, यहां पर लगता है 70 की 70 पर होगी या 69 या 68 तक पहुंचेगी। ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अरविंद केजरीवाल की हालत बहुत खराब है और वो लगातार अब इस मामले को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। सीबीआई रेड और नेताओं की गिरफ्तारी को मुद्दा बना रहे हैं, जबकि ये सब अरविंद केजरीवाल विक्टिम कार्ड खेलने के लिए कर रहे हैं, जो अब दिल्ली के अंदर चलने वाला नहीं है। बहरहाल, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।